Hello, my dear friends. I hope that you are very fine and healthy at home. At first, आपको मैं गुड मॉर्निंग कहना चाहूँगा आप सभी लोगों को। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोग जानते हैं, as you know that today all world suffering from COVID-19 or coronavirus, जिससे हमारे देश और हमारे देश क्या संपूर्ण विश्व में की अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा सी गई है, अर्थात मिजरेबल कंडीशन ऑफ द वर्ल्ड। सो हम लोगों को सरकार के द्वारा बताए हुए नियमों का पालन करना चाहिए। स्टे होम एंड सेफ होम, अर्थात घर पर रहे और सुरक्षित रहे। और हम ये करते होंगे कि हमारे जितने स्टूडेंट्स हैं, जो क्लासेस चलाई जा रही है ड्रीम इंडिया इंटरनेशनल स्कूल सिठौली फैजाबाद, सिठौली अयोध्या, सॉरी पहले फैजाबाद था, अयोध्या हो गया है। और सभी बच्चे घर पर होमवर्क एंड लर्न क्लियरली, सभी बच्चे घर पर अपना होमवर्क पूरा करते होंगे और लर्न करते होंगे। जो बच्चे बैठे हुए हैं वो अपना समय नष्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो हम कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, इससे हमारे शिक्षण कार्य या इकोनॉमिकल पर बहुत बड़ा बैड कंडीशन हो रहा है, पड़ रहा है। जो स्थिति है बहुत दयनीय हो गई है। तो हमें घर पर पढ़ना चाहिए और हम अपनी क्लासेस चला रहे हैं। जो हम आज जब क्लास चलेगी तो सबसे पहले आप लोगों को थैंक्स बोलूंगा। और हमारा जो चैनल है उसका नाम है जय हनुमान बालिका इंटर कॉलेज सिठौली रुदौली अयोध्या। इसको सब्सक्राइब करना मत भूलें, लाइक करें। तो इसमें हमें कोई पैसा नहीं मिलेगा। हम ये आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो मेरी लाइक हुई या नहीं हुई या अनलाइक हुई, ठीक है। अब हम आपको इंग्लिश ग्रामर के विषय में समझाने जा रहे हैं। मेरा नाम आर.के. चौहान है। मैं ड्रीम इंडिया इंटरनेशनल एंड जय हनुमान बालिका इंटर कॉलेज में शिक्षण कार्य करता हूं। तो सबसे पहले आप लोगों को ग्रामर इंग्लिश क्लास 6 to 10, तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है द सेंटेंस। द सेंटेंस तो आपको हिंदी में लिखा हुआ है कि वाक्य। सबसे पहला हम वाक्य से ही स्टार्ट करते हैं कि वाक्य कैसे बनता है। तो डिफिनेशन है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। इसकी हिंदी हुई शब्दों का ऐसा समूह जिसका अर्थ पूर्ण वाक्य कहलाता है। अब हम आपको दिखाएंगे फॉर एग्जांपल जो इनकम्प्लीट सेंटेंस है, अर्थात इनकम्प्लीट मीन्स होता है अव्यवस्थित। जैसे कि मनुष्य की बॉडी है, जहां पर सेट होना चाहिए, जैसे हैंड जहां सेट होता है वहां सेट किया जाए, हेड जहां सेट होता है वहां सेट किया जाए, लेग जहां सेट होता है वहां सेट किया जाए। अगर इनको अलग अलग अब जोड़ देंगे तो जैसे शरीर कार्य नहीं करेगा, वैसे हमारा सेंटेंस भी अर्थ नहीं बता पाएगा। तो सबसे पहले हम आपको जम्बलेड वर्ड अर्थात इनकम्प्लीट सेंटेंस दिखाने जा रहे हैं। इस पर ध्यान दीजिए। फर्स्ट है हमारा गरिमा अ रिक्शा हरीड टू होम रीच। क्या कहा? गरिमा अ रिक्शा हरीड टू होम रीच। तो इससे हमारा कोई अर्थ नहीं बन रहा है, क्योंकि गरिमा मीन्स तो गरिमा हो गया, अ रिक्शा रिक्शा हो गया, हरीड जल्दी से आई, टू होम टू रीच होम घर पहुंचे। तो इससे कोई हमारा अर्थ सही अर्थ नहीं निकल पा रहा है। तो इसमें क्या होता है, देखिए इसके बाद बता रहे हैं क्या क्या इसमें होना चाहिए। द एबव सेंटेंस डू नॉट मेक कंप्लीट सेंस। जो ऊपर वाला सेंटेंस लिखा हुआ है ये कंप्लीट नहीं है, यानी कंप्लीट भाव प्रकट नहीं कर पा रहा है। तो इन ऑर्डर टू बी इन अ कंप्लीट सेंटेंस, अगर हम
किसी वाक्य को सुव्यवस्थित ढंग से बनाना चाहे, पूरा करना चाहे, तो उसमें क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स नीड टू कंटेंट अदाउट, यानी शब्दों का ऐसे समूह को जोड़ने की आवश्यकता होती है। उसमें कौन कौन सी चीज होती है, अ वर्ब होता है, यानी वर्ब मीन्स क्रिया होता है, एंड अ मीनिंगफुल थॉट्स, और अर्थपूर्ण विचार होने चाहिए। तो वी मस्ट आल्सो कीप दीज पॉइंट्स इन माइंड, हमें नीचे लिखे हुए कुछ तथ्यों को दिमाग में रखना चाहिए। तो हमको क्या करना है, सेंटेंस में कैसे करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट लेते हैं, यानी जिसके विषय में हम कहते हैं, सबसे पहले उसको लिखा जाएगा। अर्थात इसको 2 पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट देखिए। आ सेंटेंस शुड बी इन प्रॉपर ऑर्डर, यानी वाक्य को एक सुव्यवस्थित ऑर्डर में रखना चाहिए। प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क शुड बी, यानी प्रॉपर निश्चित विराम चिन्हों का भी प्रयोग करना चाहिए। तो सबसे पहला वो एग्जाम्पल आपको बताया था, गरिमा अ रिक्शा हरीड टू होम रीच, तो उसका कंप्लीट सेंटेंस क्या होगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारा क्या आएगा, वर्ब आएगी, ठीक, फिर इसमें बात को कॉम्प्लीमेंट आएगा, अर्थात प्रेडिकेट आएगा। तो इसमें लिखा गरिमा हरीड अ रिक्शा टू रीच होम, इट्स कंप्लीट सेंटेंस। सेकंड वाला था इसमें जो इनकम्प्लीट था, ही द इज बॉलीवुड सुपरस्टार ऑफ, तो इसका कंप्लीट सेंटेंस होगा, ही इज द सुपरस्टार ऑफ बॉलीवुड, यानी वो बॉलीवुड का सुपरस्टार है, वो बॉलीवुड का सुपरस्टार है। हाँ, तो अभी तक आपने भी अभी इसके पहले पढ़ा था सेंटेंस। अब सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, यानी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। अ सेंटेंस हैज 2 पार्ट, वाक्य के 2 भाग होते हैं। फर्स्ट क्या है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सबसे पहला भाग सब्जेक्ट और दूसरा भाग है आपका प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को के 2 अर्थ होते हैं। नंबर फर्स्ट, उद्देश्य या कर्ता, यानी कार्य करने वाला। विधेय जो अदर वर्ड्स होते हैं, सब्जेक्ट के बाद जो अदर वर्ड्स होते हैं विधेय कहते हैं। तो सब्जेक्ट्स की डिफिनेशन आप देखिए पहले। अ प्रॉपर आर थिंग्स वी आर टॉकिंग अबाउट, क्या, अ प्रॉपर आर थिंग्स वी आर टॉकिंग अबाउट, अर्थात हम जिसके विषय में बातें करते हैं, जिसके विषय में बातें करते हैं, और इसको ज्ञात करने के लिए हु अर्थात कौन शब्द का प्रयोग किया जाता है, कौन से प्रश्न किया जाता है कि कौन क्या कर रहा है। प्रेडिकेट, प्रेडिकेट मीन्स विधेय, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, हम किसके बारे में बातें करें, जिसके बारे में बात करते हैं उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। तो एग्जाम्पल पर आप देखिए, फॉर एग्जाम्पल के लिए, द स्टूडेंट्स आर रीडिंग इन द क्लास, तो अभी मैंने बताया था कि कौन का प्रश्न करके या हु का प्रश्न करके सब्जेक्ट ज्ञात किया जा सकता है। तो इसमें क्या करेंगे, हम प्रश्न करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, हु आर रीडिंग इन द क्लास, हु आर रीडिंग इन द क्लास, क्लास में कौन पढ़ रहे हैं, क्लास में कौन पढ़ रहे हैं। तो आंसर हमारा आएगा द स्टूडेंट्स, क्या आएगा, द स्टूडेंट्स। जो द स्टूडेंट्स आएगा आंसर, वही हमारा सब्जेक्ट होगा, ठीक। और प्रेडिकेट के बारे में व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट मैंने अभी कहा था, यानी किसी के विषय में बात कर रहे हैं। तो इसमें व्हाट अर्थात क्या का प्रश्न करते हैं, तो हमें प्रेडिकेट बोध हो जाता है, अर्थात ज्ञान हो जाता है। तो हम प्रश्न क्या करेंगे, व्हाट आर डूइंग द स्टूडेंट्स, व्हाट आर डूइंग द स्टूडेंट्स, यानी बच्चे या छात्र क्या कर रहे हैं, छात्र क्या कर रहे हैं। तो हमारा आंसर आएगा आर रीडिंग इन द क्लास, आर रीडिंग इन द क्लास, यानी क्लास में पढ़ रहे हैं। तो हमारा आर रीडिंग इन द क्लास प्रेडिकेट होगा। और इसमें प्रेडिकेट स्टार्ट्स कहाँ होता है, जहां से वर्ब होती है हमारी, ये वर्ब है हमारी आर रीडिंग, ये यहां से हमारा प्रेडिकेट स्टार्ट हो जाता है। और जो वर्ब के बाद जो सब्जेक्ट जो सेंटेंस बचते हैं
उनको रेस्ट ऑफ द सेंटेंस कहते हैं। रेस्ट ऑफ सेंटेंस दो शब्दों से मिलकर बना होता है, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट, यानी ऑब्जेक्ट यानी कर्म और पूरक शब्द। इसकी हिंदी में लिख दे कर्म और पूरक शब्द। कर्म और पूरक शब्द से मिलकर बना होता है। तो द स्टूडेंट्स हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। आर रीडिंग इन द क्लास क्या हुआ, प्रेडिकेट हुआ। ये मैंने आपको दर्शा दिया है। ये हमारा क्या होगा, यहां से यहां तक प्रेडिकेट अर्थात विधेय। A sentence can have just two words, यानी सेंटेंस दो शब्दों का हो सकता है। तो दो शब्दों का हो सकता है, उसमें मैंने फर्स्ट दिया है आपको डॉग बार्क्स, डॉग बार्क, और यहाँ पर हैबिचुअल है इसलिए इसका अर्थ होगा कुत्ता भौंका करते हैं, कुत्ते भौंका करते हैं। और यहाँ कुत्ते भौंकता है नहीं होगा, कुत्ते भौंका करते हैं। ठीक, तो इसमें हमारा सब्जेक्ट इसमें वही तो बताया था आप लोगों को, कौन का प्रश्न करने पर, यानी वर्ब में कौन का प्रश्न करने पर जो आंसर मिलता है वही सब्जेक्ट होता है। तो हम पूछेंगे हु बार्क्स, हु बार्क, तो आंसर क्या आएगा, डॉग बार्क्स, अर्थात डॉग मेरा क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। ये देखिए डॉग क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, एंड बार्क हमारा क्या हुआ, प्रेडिकेट हुआ। फिर दूसरा शब्द है बर्ड्स फ्लाई, चिड़िया उड़ा करती हैं, चिड़िया उड़ा करती हैं। तो इसमें प्रश्न कैसे करेंगे, कौन उड़ा करता है, हु फ्लाई, तो आंसर आएगा बर्ड्स। तो जो बर्ड्स आएगा तो हमारा सब्जेक्ट होगा, और फिर जो क्या करके प्रश्न किया जाएगा, चिड़िया क्या करती है, तो आंसर आएगा फ्लाई। जो फ्लाई वर्ड से हमारा होगा प्रेडिकेट। ठीक है, और सेकंड नंबर है हमारा अ सेंटेंस कैन हैव मेनी वर्ड्स, एक वाक्य में कई शब्द हो सकते हैं। अभी आपने पढ़ा टू वर्ड्स और यहाँ मेनी है, मेनी वर्ड्स। यहाँ पर कई वर्ड्स भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, यानी दो से जितना अधिक हो, 2, 4, 6 जितना हो। तो फर्स्ट एग्जांपल हमारा है डॉग बार्क एट स्ट्रेंजर, डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, कुत्ते अजनबी पर भौंका करते हैं, कुत्ता अजनबी पर भौंका करते हैं। तो इसमें वही क्वेश्चन करेंगे कौन का, हु बार्क एट स्ट्रेंजर्स, हु बार्क्स एट स्ट्रेंजर्स, अजनबियों पर कौन भौंका करते हैं, आंसर क्या आएगा, डॉग बार्क्स। तो हमारा क्या होगा, वही डॉग हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट। ठीक है, और दूसरा होगा कुत्ता क्या करते हैं, व्हाट डॉग्स डू, तो आंसर आएगा बार्क एट द स्ट्रेंजर, तो हो जाएगा बार्क एट स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर्स यानी अजनबियों पर। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। ठीक, सेकंड हमारा एग्जांपल है बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। तो प्रश्न कैसे करेंगे, सब्जेक्ट जानकारी करने के लिए कहा जाएगा हु फ्लाई इन द स्काई, हु फ्लाई इन द स्काई, आसमान में कौन उड़ा करती है, आंसर आएगा बर्ड्स। तो हमारा बर्ड्स क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, बर्ड्स क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, आगे पूरा सब्जेक्ट इस पर लिखी हुई है। फिर इसमें हम प्रेडिकेट ज्ञात करने के लिए प्रश्न करेंगे क्या, सब्जेक्ट में क्या लगाकर प्रश्न करेंगे, चिड़िया क्या किया करती हैं, व्हाट डू बर्ड्स डू, व्हाट डू बर्ड्स डू, चिड़िया क्या करती हैं, आंसर आएगा फ्लाई इन द स्काई, आंसर क्या आएगा, फ्लाई इन द स्काई, फ्लाई इन द स्काई। तो फ्लाई इन द स्काई क्या होगा, प्रेडिकेट। ठीक है, तो अब हम आप लोगों को एक्सरसाइज दे रहे हैं, इसमें आपको लिखा हुआ है पिक आउट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। नीचे लिखे हुए वर्ड्स में सेंटेंस होगा, सॉरी पिक आउट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे लिखे हुए शब्दों, नीचे लिखे
नीचे लिखे हुए वाक्यों में आपको सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इसी तरह ज्ञात करके लिखना होगा अपनी एक नोटबुक पर इस तरह सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के पार्ट्स लिखने हैं इसमें, यानी इसमें सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, ये आपको होमवर्क करना है। तो सबसे पहले लिखा है इंडिया इज माई मदरलैंड, यानी भारत मेरी जन्मभूमि है, भारत मेरी जन्मभूमि है, मातृभूमि है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, वही व्हाट का हु का क्वेश्चन करके सब्जेक्ट में, जो प्रेडिकेट में हु का प्रश्न करेंगे तो आंसर आएगा इंडिया। तो इंडिया लिख करके आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लिख देना है। फिर उसके बाद इंडिया क्या है का प्रश्न करने पर जो आंसर प्राप्त होगा उसको यहाँ लिख करके फिर प्रेडिकेट लिखना, इसी तरह लिखना है। इसी तरह आपको 6 सेंटेंस दिया हुआ है, 6 सेंटेंस को आप एक्सरसाइज घर पे एक्सरसाइज करिए और हम आशा करते हैं, आई होप दैट यू विल कंप्लीट होमवर्क क्लियरली एंड आई होप दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड माई सब्जेक्ट्स एंड माई थॉट्स। तो मैं अब आप सभी लोगों को गुड बाय, बाय बाय कहना चाहूँगा।